किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आप अपनी खेतों के अंदर, फसलों के अंदर फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए कोई ना कोई खाद फर्टिलाइजर यूज करते ही हैं। जैसे कि कुछ किसान भाई फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए एसएसपी का यूज करते हैं, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का उपयोग करते हैं। कुछ किसान भाई अपने खेतों के अंदर, फसलों के अंदर फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए डीएपी खाद का उपयोग करते हैं, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद का उपयोग करते हैं। कुछ किसान भाई एनपीके खाद का उपयोग करते हैं फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए। कुछ किसान भाई अमोनियम फॉस्फेट का यूज करते हैं। कुछ भी किसान भाई और भी फॉर्म में आती हैं, उनका यूज करते होंगे। तो देखिए, आप अपने खेतों के अंदर फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए किसी भी फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं, चाहे डीएपी दे रहे हैं, चाहे एसएसपी दे रहे हैं, या कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो वो जो फर्टिलाइजर आप खेतों में देते हैं, फसलों के अंदर डालते हैं, उसमें जो फास्फोरस तत्व होता है उसकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट को उपलब्ध हो पाती है, और ज़्यादातर जो उसका हिस्सा है वो सॉइल के अंदर फिक्स फॉर्म में चला जाता है। जो हमारा वेस्ट रहता है, जो हमारी सॉइल को कठोर बनाता है, सॉइल में एरेशन अच्छा नहीं होता है, सॉइल भुरभुरी नहीं होती है, जिससे फसलों की जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है। फसलों की जड़ों में तरह तरह के रोग देखने को मिलते हैं। फसलों के जो हमारे खेत के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक बैक्टीरिया हैं, उनकी संख्या पर विपरीत असर पड़ता है। तो ये हमारी सॉइल की जो स्ट्रक्चर है उसको भी बिगाड़ने का काम करता है। और जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, हम अपना उसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो फर्टिलाइजर हम इसलिए दे रहे हैं कि वो हम जो उसके अंदर जो फास्फोरस तत्व है हमारे प्लांट को उपलब्ध हो और हमारी फसल जो है वो अच्छी हो। लेकिन उसके विपरीत वो नुकसान में हो रहा है, यानी कि बहुत कम हिस्सा उसका मिल रहा है, बाकी का फिक्स फॉर्म में जा रहा है। तो हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, और हम जो अपनी सॉइल को बंजर बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आप जो भी फर्टिलाइजर, जो भी खाद देते हैं, एसएसपी, डीएपी, तो आप क्या करें कि उसका जो हिस्सा है, यानी कि जो हमारा इंसोल्यूबल फॉर्म में जो चला जाता है फास्फोरस तत्व, उसको हम कैसे सोल्यूबल बनाएं और अपने पौधे को इजीली अवेलेबल कराएं, जिससे हमारी जो भूमि है वो भुरभुरी हो, वो कठोर ना हो, उसमें एरेशन अच्छा हो, उसमें सूक्ष्म जीव अच्छे हों, और जो प्लांट को जो फास्फोरस तत्व अधिक अवेलेबल हो पाए, जिससे हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी हो। तो हम वही जानेंगे कि इसको कैसे अवेलेबल फॉर्म में लाएं और ये फिक्स फॉर्म में चला क्यों जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, फास्फोरस तत्व के साथ समस्या क्या होती है कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और तत्वों के साथ और कंपाउंड के साथ। आपकी सॉइल किसी भी तरीके की है, चाहे आपकी सॉइल एसिडिक है, चाहे आपकी सॉइल नेचुरल है, चाहे आपकी सॉइल एल्कलाइन है, यानी कि आपकी सॉइल नेचुरल का मतलब यदि उसका पीएच यदि 7 भी है, तब भी ये इनसॉल्युबल फॉर्म में जाता है, फिक्स फॉर्म में जाता है। या आपकी सॉइल का पीएच हाई है, 7 से ऊपर है, तो उसमें भी, ऐसी सॉइल में भी, एल्कलाइन सॉइल में भी ये क्या है, फिक्स फॉर्म में चला जाता है। चाहे आपकी सॉइल एसिडिक है, जब भी ये फिक्स फॉर्म में जाता है। अब हम बात करें कि एल्कलाइन सॉइल में यदि कोई आप डीएपी खाद दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए, या एसएसपी दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे एल्कलाइन सॉइल होती हैं, जिनका पीएच 7 से ऊपर होता है, तो ऐसी भूमि के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है। तो ये फास्फोरस तत्व क्या करता है, जैसा मैंने बताया, ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कैल्शियम फॉस्फेट आयन बना लेता है, जो इंसॉल्युबल होता है, जो पानी में घुलता नहीं है, और ये फिक्स फॉर्म में पड़ा होता है। और जब कोई भी तत्व जब तक वो पानी में नहीं घुलेगा, तो वो आप जानते हैं हमारे प्लांट की जो रूट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, हमारे प्लांट को वो तत्व अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारी जिनका पीएच 7 से ऊपर है, एल्कलाइन सॉइल है, तो उसमें कैल्शियम के साथ ये रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट आयन बना लेता है, जो हमारे प्लांट को फिर ये जो तत्व है, जो फास्फोरस है या कैल्शियम फास्फेट जो है, ये कभी अवेलेबल ही नहीं हो पाता है, और हमारी सॉइल में फिक्स फॉर्म में पड़ा रहकर हमारी सॉइल को कठोर करने का काम करता है, उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का काम करता है। उसी तरीके से यदि आपकी सॉइल का पीएच नेचुरल है, यानी कि 7 भी है, तो ये क्या करता है, क्ले पार्टिकल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, और उनके साथ भी ये जो इंसॉल्युबल कंपाउंड है वो बना लेता है, जिसकी वजह से जो ये फास्फोरस है वो हमारे प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ यदि आपकी सॉइल एसिडिक भी है, यानी कि उसका जो पीएच है 7 से कम भी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिस सॉइल का पीएच 7 से कम होता है, तो ऐसी सॉइल में आयरन यानी कि लोहा की अधिकता होती है, और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है ऐसी सॉइल के अंदर। तो ये देखिए, एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करके एल्यूमिनियम फॉस्फेट आयन बना लेता है, जो इंसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है और फिक्स फॉर्म में पड़ा रहता है। या जो हमारा आयरन की अधिकता भी होती है, तो ये आयरन के साथ भी आयरन फॉस्फेट कंपाउंड बना लेता है, जिसके वजह से ये हमारे प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है।
तो ये जो भी कंपाउंड होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट या एल्यूमिनियम फॉस्फेट या आयरन फॉस्फेट, ये और भी बहुत सारे ये बनाता है कैल्शियम के साथ, जैसे कैल्शियम डाइफॉस्फेट, कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट, तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ये मैंने आपको कुछ बताए हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड्स तैयार करता है ये सभी के सभी इनसॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से जो फास्फोरस है हमारे प्लांट को कभी अवेलेबल नहीं हो पाता है और ये फिक्स फॉर्म में ही पड़ा रहता है। तो देखिए जो फास्फोरस होता है ये कब हमारे प्लांट को अवेलेबल होता है। देखिए जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस तत्व होता है, ये दो फॉर्म में ही हमारे प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। पहला होता है हमारा प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट आयन, जिसका सूत्र होता है H2PO4- और दूसरा जो होता है ये होता है सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट आयन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है H2PO4-। तो ये दो फॉर्म में यदि फास्फोरस होती है तो वही पानी में घुल पाता है। यदि इस फॉर्म में फास्फोरस होता है तो वही पानी में घुल करके जो सॉइल सॉल्यूशन में घुलता है, पानी के अंदर घुलता है और इस फॉर्म में ही जो प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो इस फॉर्म में बहुत कम ही रहता है। बाकी का जो ये रिएक्ट करके मैक्सिमम पार्ट वो फिक्स फॉर्म में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी सॉइल है और किसी भी सॉइल में आप कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसमें जो फास्फोरस का मैक्सिमम हिस्सा है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़ा है, यानी कि फिक्स फॉर्म में पड़ा है, जो हमारे पौधे को कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाता है और हमारी भूमि के स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है, भूमि को कठोर बनाता है, हार्ड बनाता है। देखिए इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आज आपको बहुत ही हाई पावर के जो ट्रैक्टर हैं वो परचेज करने पड़ते हैं, क्योंकि जो कम पावर के ट्रैक्टर हैं वो कल्टीवेशन ही नहीं कर पाते हैं, जुताई ही नहीं कर पाते हैं हमारे खेतों के अंदर, क्योंकि जो सॉइल है वो इतनी हार्ड हो चुकी है। इनके कारण जो फास्फोरस युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं DAP, SSP, उनके कारण, क्योंकि वो फिक्स फॉर्म में जा करके मिट्टी को बहुत कठोर बना देती है, हार्ड बना देती है, जो बहुत ही नुकसानदेह होता है किसी भी फसल के लिए और हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक जीव हैं, उनके लिए भी ये नुकसानदेह होता है। तो देखिए अब इसको आप सॉल्युबल फॉर्म में कैसे लाना है ये समझिए। तो देखिए इसको जो भी जो इनसॉल्युबल फॉर्म में जो हमारा फास्फोरस पड़ा हुआ है, देखिए हमारी सॉइल के अंदर आप किसी भी सॉइल का यदि टेस्ट कराएंगे तो उसमें जो फास्फोरस है वो हाई आएगा, लेकिन वो फास्फोरस की मात्रा तो हाई है लेकिन वो हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। फास्फोरस होना खेत में अलग बात है, लेकिन पौधे के लिए अवेलेबल होना वो अलग बात है। जब वो पौधे के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा तो फास्फोरस कितना भी पड़ा रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे आपको क्या करना है कि आपको जो फास्फोरस युक्त खादों का उपयोग कर रहे हैं उनको आप थोड़ा कम कर दें और उसकी जगह आपको PSP बैक्टीरिया का उपयोग अपने खेतों में करना है, क्योंकि जो PSP जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी ये जो फास्फोरस जो हमारा इनसॉल्युबल फॉर्म में चला जाता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लेता है, तो ये जो आयन बना लेता है जो फिक्स फॉर्म में पड़ा होते हैं, तो यदि हम PSP बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होती है उनको ब्रेक कर देते हैं, यानी कि कैल्शियम को अलग कर देंगे, फास्फोरस को अलग कर देंगे, जिससे ये बॉन्डिंग को ब्रेक कर देते हैं, जिससे जो फास्फोरस है वो सॉल्युबल फॉर्म में चला जाता है और जो वो पानी के साथ घुल करके हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, जब हम इनको सॉइल में देते हैं, भूमि में चलाते हैं, जैसे PSP बैक्टीरिया हैं, तो ये क्या काम करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फास्फेटेज एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो इनकी बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कैल्शियम को अलग कर देते हैं, फास्फोरस को अलग कर देते हैं, या एल्यूमिनियम फॉस्फेट कंपाउंड पड़े तो एल्यूमिनियम को अलग करेंगे, फास्फोरस को अलग करेंगे, जिससे वो फिर पानी के साथ घुल करके हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ साथ बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड भी रिलीज करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक एसिड भी रिएक्ट करके और जो कैल्शियम है या फास्फोरस है उसको अलग अलग कर देते हैं, या एल्यूमिनियम फास्फोरस है उसको अलग अलग कर देते हैं, या आयरन फॉस्फोरस है, आयरन फॉस्फेट फॉर्म में है तो आयरन को अलग कर देंगे, फॉस्फोरस को अलग कर देंगे, जिससे जो भी फॉस्फोरस है वो हमारे अवेलेबल फॉर्म में हो जाएगी। तो अभी आपको क्या यही करना है कि खेतों के अंदर आपको PSP बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप चलाएं। कितना चला सकते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतने ही अच्छी तरीके से जो आपकी फास्फोरस है वो सॉल्युबल होगी और प्लांट को अवेलेबल हो पाएगी। तो आप 3 से 4 लीटर भी यूज कर सकते हैं, 2 लीटर भी यूज कर सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से। तो आप उसको गोबर की खाद में मिक्स करके यूज कर सकते हैं या ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। गोबर की खाद में अच्छा रहता है क्योंकि वो उसका वो भोजन भी होता है, तो उसमें वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया, और फिर जो
उनका जो वर्क है यानी कि फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग का जो वर्क है, फास्फोरस को घोलने का जो काम है वो तेज़ी से कर पाते हैं, जिससे जो आपकी मिट्टी भी बुरबुरी होती है, मिट्टी अच्छी होती है, मिट्टी में एरेशन अच्छा होता है, रोग व कीट जो डिजीज हैं जड़ों के अंदर वो कम लगते हैं। तो जो फसल को फास्फोरस अवेलेबल हो पाती है जिससे फसल भी ग्रो अधिक करती है। और आपको जो फास्फोरस फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं DAP SSP, उन पे भी आपको खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, उनको भी आप कम यूज करेंगे, आधी मात्रा में भी यूज करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो जो फास्फोरस वो अच्छे से अवेलेबल आपको प्लांट में हो पाएगी। और 1-2 साल यदि आप यूज भी नहीं करेंगे, केवल PSB बैक्टीरिया आप डालेंगे, तब भी आपकी जो फसल है वो आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है किसान भाई आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो क्या कारण होता है और हमें इससे कैसे बचना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।